नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सर्दी में नंगे पैर एक गरीब बच्चा। नए साल का दिन था। एक 10 साल का गरीब लड़का भरी ठंड में शेरों वाली माता के मंदिर के बाहर गुलाब के फूल बेच रहा था और लड़का सर्दी के मौसम में भी कम कपड़े और नंगे पैरों में मंदिर के बाहर खड़ा था। नए साल वाले दिन सभी लोग सुबह मंदिर में आ जा रहे थे, लेकिन उस लड़के से कोई भी गुलाब का फूल नहीं खरीद रहा था। और शायद वो लड़का सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा कर आया था, क्योंकि वो गुलाब के फूल बेचते समय ठंड के मारे वो बहुत ही ज्यादा ठिठुर रहा था। लेकिन उससे कोई भी एक भी गुलाब का फूल खरीद नहीं रहा था। अब वो 10 साल का बच्चा बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था और ऊपर से फूल बेचने के लिए उसे जबरदस्ती ही सबके आगे मुस्कुराना पड़ रहा था। ये सब दूर खड़ा एक अमीर आदमी देख रहा था। तभी वो उसके पास जाता है और उस पर तरस खाकर उसे 2000 रुपए देकर कहता है कि बेटा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम्हारा एक भी गुलाब का फूल नहीं बिका और आज तो नया साल भी है, इसलिए तुम ये पैसे रखो और आज नया साल मनाओ। ये सुनकर बच्चा मुस्कुराया और बोला कि साहब, लगता है आपके पास खूब पैसा है, लेकिन मैं कभी भी फ्री के पैसे नहीं लेता, इसीलिए तो मैं ये फूल बेचकर पैसे कमाता हूँ, वरना मैं चोरी या कुछ गलत काम करके भी पैसे कमा सकता हूँ। और हाँ साहब, मुझे शेरों वाली माता जी पर पूरा विश्वास है कि जल्दी मेरे सारे फूल बिक जाएंगे। और अगर साहब आपको मेरी मदद ही करनी है तो मुझसे फूल खरीद कर माता रानी जी के चरणों में चढ़ा दो। मगर साहब, मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता। लेकिन वो आदमी अपने घमंड से बोला कि मंदिर में फूल की क्या जरूरत, माता के दर्शन तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, मगर मैं तुमसे फूल नहीं लूंगा। अच्छा हुआ तुमसे कोई फूल नहीं खरीद रहा, तुम जैसे लड़के यही सड़क पर ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर भी वो गरीब बच्चा उस घमंडी आदमी को मुस्कुराकर शुक्रिया कहता है और अपने फूल बेचने लग जाता है। लेकिन जब वो आदमी ऊपर मंदिर में जाता है तो मंदिर में ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ के पंडित जी कुछ लोगों को अंदर करके मंदिर का गेट बंद कर देते हैं। इस बात से वो आदमी बहुत ही गुस्सा होकर पंडित जी को उल्टा सीधा कहता है और फिर वो जेब में से कुछ पैसे निकालकर उस पंडित को भी कहता है कि पंडित जी, ये लो पैसे और मुझे माता जी के दर्शन करने दो। ये सुनते ही पंडित जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उस आदमी को गुस्से में कहा कि ये मंदिर है और यहाँ पर क्या तुम पैसे देकर दर्शन करना चाहते हो? अब जाओ यहाँ से, शाम को 6 बजे के बाद ही आना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तभी जैसे ही वो घमंडी आदमी मंदिर से नीचे आया, तब तक उस लड़के के भी सारे फूल बिक चुके थे। तो उस लड़के ने उस आदमी को उदास देखकर पूछा कि साहब, क्या हुआ, आप माता जी के दर्शन करके नहीं आए? तब उस आदमी ने उस लड़के को सारी बात बताई। ये सुनते ही वो लड़का उस आदमी का हाथ पकड़कर पीछे के रास्ते से सीधा मंदिर के अंदर माता जी के सामने लेकर चला जाता है। और फिर जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो वो आदमी उस बच्चे के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ कहता है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा कहा, मगर फिर भी तुमने दर्शन करने में मेरी सहायता की। तब उस बच्चे ने कहा कि साहब, आपकी तरह हमें कितने ही लोग रोज ही भला बुरा कहते ही रहते हैं। अगर हम सबकी ही बात का बुरा मानने लगे तब तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे साहब। हम गरीब हैं साहब, हमारे माता पिता हमें दर्द में भी हंसना ही सिखाते हैं। और हाँ साहब, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए आप लोग भी मंदिर या कहीं भी किसी गरीब से थोड़ा सामान खरीद लिया करो। क्या पता वो गरीब बहुत ही परेशानी में हो। और ये लीजिए एक गुलाब का फूल, मेरी तरफ से माँ शेरों वाली जी के चरणों में चढ़ा देना। तभी फूल देकर वो बच्चा मुस्कुराता हुआ वहाँ से तुरंत चला जाता है और तभी से उस घमंडी आदमी का जीवन भी बदल जाता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। जय माता दी और मेरे सभी यूट्यूब परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।